जय श्री राम। आज फिर मैं आप लोग से कुछ कहने आई हूँ और मैं ये समझना चाहती हूँ कि अभी हमारे समाज में, अभी हमारे देश में जो समस्या चल रही है, जाति जाति जाति, ये जाति है क्या? इसकी समस्या है क्या? ये जाति तो हमारा काम है, फिर इसमें कौन सी समस्या है? जातियों को बांटना, ये बांटना, वो बांटना। अरे किसे बांटेंगे हम लोग? ये जातियां हमारे समाज के संगठन की व्यवस्था है, ये हमारा काम है। कोई भी छोटा सा परिवार को ही अगर ले लिया जाए तो क्या सारे लोग एक जैसे होते हैं? सारे लोग एक ही काम करते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। अलग अलग कामों का बंटवारा होता है वहाँ भी, और सारे लोग अलग अलग काम करते हैं, सबकी अलग अलग पहचान होती है। वैसे ही ये जातियां भी हमारे समाज की पहचान है और काम है, इसे नहीं बांटा जा सकता। ये हमारे स्वस्थ संगठन और हमारी व्यवस्था है। हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के अगर सोचें, ईमानदारी से पावर और पैसे को अलग रख करके, वोट बैंक को अलग रख करके, जैसे मान लीजिए ये हाथ है मेरा या आपका, सबका शरीर का एक अंग है, पर फिर ये भी एक अंग है, इसमें उंगलियां हैं और कोई भी उंगली की रचना एक जैसी, शेप साइज कुछ भी एक जैसा नहीं है। पर इसे अगर हम बंद करते हैं तो एक मजबूत संगठन का एहसास दिलाती है। अब कोई कहे ये तो उंगलियां बड़ी छोटी है, इनको अलग अलग कर दीजिए, इनको काट दीजिए, इनको बांट दीजिए। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ये समझने की चीज़ है, हमारा माइंडसेट है जो इस रूप में हम समाज को देखते हैं और उसको जातियों के रूप में विभाजित करने की बात सोचते हैं। हम जातियों में बटे हैं और हमेशा बटे रहेंगे, पर बटकर भी हम बटे हुए नहीं हैं। हम एक संगठन हैं और ये जातियां हमारी व्यवस्था है, हमारे संगठन की व्यवस्था है। इससे भी अच्छा एग्जाम्पल अगर हम अपने पूरे शरीर को ही ले लेते हैं, मानव शरीर को ही ले लेते हैं। हमारे शरीर में चेहरा है, हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, सारे ऑर्गन्स हैं और इंटरनल ऑर्गन्स भी हैं जिसमें हमारी आंतें हैं, किडनी है, लीवर है, मलाशय है, मूत्राशय है, सब कुछ है। अब हम अगर ऐसा सोचें कि अच्छा मुंह तो सिर्फ खाना खाता है, इसको हटा दो। अच्छा आंत तो सिर्फ पचाने का काम करता है, उसको हटा दो। अच्छा मलाशय तो गंदगी जमा रखता है, उसको हटा दो। मूत्राशय तो बेकार का पानी जमा रखता है, उसको हटा दो। अरे भाई 24 घंटे अगर यूरिन नहीं आता है आपको तो आप बीमार हो जाते हैं। और ये सारी व्यवस्था में अगर कोई एक भी फेलुअर है तो हम स्वस्थ नहीं हैं, हमारा संगठन स्वस्थ नहीं है, हम संगठित हैं ही नहीं, हम बीमार हैं। हम एक सुंदर स्मार्ट पर्सनालिटी वाले जीव हैं ही नहीं। अगर दिमाग कहता है ये सिर्फ सोचता है, कुछ काम नहीं करता, फिर सोच लीजिए हम क्या हैं। और ये कहने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सभी जानते हैं। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल बचपन से पढ़ते आए हैं। एकता में बल है, हम नहीं बट सकते और हमारी जातियां रहेगी, हमेशा रहेगी। एक माँ के ही 2-3 बच्चे होंगे, वो भी अलग अलग हो जाएंगे। जो जिस काम को करता है हम उस नाम से उसे जानते हैं, ये वो है, ये वो है। इस तरह से जातियां हैं और रहेगी, लेकिन जातियां अलग एक दूसरे से बिल्कुल नहीं है। सब एक दूसरे के पूरक हैं और सबका मान सम्मान, मूल्य, इज्जत सब बराबर है। किसी का भी वैल्यू कम नहीं है एक दूसरे से। और इसके लिए द बेस्ट सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, इसकी जरूरत 200% है हमारे समाज में।
बांटकर हम कुछ नहीं पा सकते। देश बर्बाद हो सकता है, राष्ट्र बर्बाद हो सकता है, विकास नहीं हो सकता। एक संगठित समाज से ही हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्र और हमारा विकास संभव है। हमारा यानी हम सबका विकास संभव है, अन्यथा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एक बात मुझे याद आ रही, चाणक्य सीरियल का कुछ दिन पहले देखी थी। उसकी कुछ पंक्तियां हमको बहुत पसंद आई। सारी पंक्तियां तो याद नहीं, बट जो बहुत ज़्यादा पसंद आई वो मैं यहाँ पे 2 सेंटेंस कोट कर रही हूँ, जो चाणक्य के मुंह से कहलवाया गया था, या जो चाणक्य के शब्दों में ही मैं कोट कर रही हूँ कि कोई भी राष्ट्र तब तक पराजित नहीं हो सकता जब तक वो अपनी संस्कृति और इसके मूल्यों की रक्षा कर पाता है। यदि हम अपने सांस्कृतिक विरासत को छोड़ देते हैं, इसकी रक्षा नहीं कर पाते, तो हमारा पतन निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।